बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ़ जी इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई डैट। हमारे पास अगर ये जी दिया होगा 5 - 2 ये मतलब हमारे पास दिए गए, अगर जी ये है तो हमने क्या वेरीफाई करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जी कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट यानी 2 टाइम कॉन्जुगेट इक्वल हमने लेकर आना है जी के। ठीक हो गया। जी हमारे पास क्या है, जी इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट का, तो 5 + 2 आयोटा। इसका 2 टाइम कॉन्जुगेट लेंगे, दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसी वैल्यू का जो जी का कॉन्जुगेट आया इसका दोबारा जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, ये आ गया जी का 2 टाइम कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, 5 - 2 आयोटा। और देखिए जी हमारे पास क्या है, 5 - 2 आयोटा, और हमने वेरीफाई क्या करना था कि जी का 2 टाइम कॉन्जुगेट इक्वल किस करना चाहिए, जी के। तो हमारे पास आ रहा है ना, जी का 2 टाइम कॉन्जुगेट 5 - 2 आयोटा किसकी इक्वल आ रहा है, जी की इक्वल आ रहा है। तो हमने क्या लिख देना है, hence verify that z का 2 टाइम कॉन्जुगेट इक्वल टू z। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, z का हमने मॉडुलस लेना है, इक्वल किसके आना चाहिए, z का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेने के बाद उसके मॉडुलस के, ये हमारे पास दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हमारे पास z क्या है, 5 - 2 आयोटा, z इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। हम इसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। हमने मॉडुलस का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स का स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल, एक्स हमारे पास क्या है 5, ये हमारे पास रियल पार्ट होता है ना एक्स, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 वाई का स्क्वायर, वाई हमारे पास क्या है -2, तो हमारे पास -2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा 29, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या कहा गया कि हमारे पास है z इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। इसका हमने पहले क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। z का कॉन्जुगेट हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 माइनस, यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, +2 आयोटा। ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। हमने इसका जी का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 5 + 2 आएगा, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। अब हमारे पास जी का ये आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, इसी का जो जी का कॉन्जुगेट है हमने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला। तो हम यहाँ भी इधर वही फार्मूला लगाएंगे। तो 5 हमारे पास एक्स का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, एक्स हमारे पास रियल पार्ट है तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है 5, प्लस इसके बाद 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है यानी y का स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 = 29। देखें ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। तो हमने वेरीफाई कर लिया ना कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो हेंस वेरीफाई डैट z का मॉडुलस इक्वल टू z के बार का मॉडुलस, ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है z, ये z का मॉडुलस इक्वल टू -z का मॉडुलस। z का मॉडुलस हम अब पीछे ले चुके हैं तो हमारे यहाँ पे आना चाहिए, बहुत ईजी है। ऐसे वाले z का, z इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 - 2 आयोटा। मॉडुलस लेंगे, डिनोट होता है, दोनों साइड पे बार लगाते हैं। फार्मूला इसका होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट। एक्स का स्क्वायर हमारे पास रियल पार्ट होता है 5 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है तो -2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, 25 + 4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 29, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा।
अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब z हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहले माइनस जी निकालना है, तो माइनस जी हमारे पास कैसे निकलेगा, -5 माइनस 2 आयोटा। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये सब इधर प्लस है तो प्लस माइनस, -5 माइनस और माइनस प्लस 2 आयोटा। अब इसका क्या करेंगे, माइनस जी का हम क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो हमारे पास माइनस जी का मॉडुलस लेने के लिए फार्मूला क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स हमारे पास रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट है -5 का स्क्वायर। वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है तो 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 का स्क्वायर रूट। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाई दैट जी का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस, दोनों इक्वल आ गए ना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, जी मल्टीप्लाई जी का कॉन्जुगेट इक्वल टू हमने क्या करना है, जी का मॉडुलस उसका स्क्वायर, इन दोनों को हमने इक्वल लेकर आना है। तो पहले है जी मल्टीप्लाई जी का ये क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। पहले हम जी हमारे पास क्या है, जी इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो z माइनस 2 आयोटा की जगह हम क्या लेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका मॉडुलस आ जाएगा। तो मॉडुलस में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट का, 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, z को मल्टीप्लाई करना है। z को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसके z के मॉडुलस से, z मल्टीप्लाई z का मॉडुलस। z हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हमारे पास किसके साथ हो जाएगा, 5 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 को पहले पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 आयोटा। फिर इसी तरह -2 को आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस 2 आयोटा के। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 2 ज़ार 10 आयोटा। इसी तरह -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ार 10 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस आया, प्लस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आता है। अब क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं -1 की इक्वल होता है, तो हम पुट कर देंगे 25 प्लस 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा -4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 10 आयोटा -10 आयोटा -1 माइनस प्लस 4, सॉरी 4 आता है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस का 10 आयोटा, ये माइनस का 10 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। 25 प्लस 4 इक्वल किसके आ जाएगा, 29 के। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में कहते हैं पहले जी का मॉडुलस लो, उसका जो आंसर है उसको क्या कर लो, स्क्वायर ले लो। तो जी हमारे पास इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के, मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट। पुट कर देंगे वैल्यू। एक्स हमारे पास रियल पार्ट होता है 5 का स्क्वायर माइनस वाई हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है तो 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे सॉरी ये प्लस है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है। 25 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 29। ये हमारे पास क्या है, जी का मॉडुलस आ गया। अब वो कह रहे हैं जी के मॉडुलस का स्क्वायर लो, तो हम जी के मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, 29, राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, 29। हमने यही वेरीफाई करना था कि ये दोनों इक्वल आ जाए, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई डैट, हमने वेरीफाई कर दिया है कि x इंटू एक्स बार एंड एक्स सॉरी जी इंटू जी बार इक्वल टू माइनस सॉरी जी का मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसको हमने वेरीफाई करना था और ये हमने वेरीफाई कर दिया है, यही इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
इसका हमारे पास ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या दी गई, जी का मॉडुलस लेना है और फिर जो माइनस जी होगा उसका पहले क्या करना है, कंजुगेट लेना है, फिर तब हमने उसका मॉडुलस लेना है। तो जी हमारे पास किसकी इक्वल है, 5 माइनस 2 आयोटा के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो जी का मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस लेने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट आ जाता है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 आ जाएगा, मेरे पास इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 29, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या होगा, z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। इसको हम पहले माइनस जी करेंगे। माइनस जी करने के लिए जब पूरी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस के जी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5 माइनस और माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका बार लेना है। बार माइनस जी का बार लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -5 प्लस 2 आयोटा, इसके ऊपर कंजुगेट, इसका मतलब बाहर लेना है यानी कंजुगेट, तो -5 कंजुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी का साइन चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का, तो यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिए। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, इस पूरी वैल्यू का मॉडुलस, माइनस जी का बार हमारे पास ये आ गया ये। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस लेने के लिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स हमारे पास रियल पार्ट है, वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने पुट कर दिए। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, मतलब माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस, इसी तरह यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस। 25 प्लस 4 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29 के। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 29, राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जी का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी के बार का मॉडुलस। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ जी इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई डैट। अगर जी हमारे पास ये है तो हमने क्या वेरीफाई करना है, जो जी का हमारे पास मॉडुलस है वो, और जो माइनस जी का मॉडुलस है वो, जी का 2 टाइम कंजुगेट का मॉडुलस और माइनस जी के कंजुगेट का मॉडुलस, ये सब क्या है, एक दूसरे की इक्वल है, ये सारी चीज़ें इक्वल है। ठीक है, तो हम फर्स्ट 1 बाय 1 करेंगे, पहले ये करेंगे फिर ये और फिर ये और फिर ये। तो पहले हम ये करते हैं जी का मॉडुलस, ये हम सारा एक दफ़ा पीछे निकाल चुके हैं, अब वैल्यू चेंज है तो उस हिसाब से हमने निकालना है। तो जी का मॉडुलस लेने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर रूट। तो वैल्यू पुट कर देंगे, जी हमारे पास क्या दी गया 4 माइनस 3 आयोटा, तो 4 हमारे पास क्या है, हमारे पास रियल पार्ट है तो 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। 4 का स्क्वायर फॉर 4 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25। ये हमारे पास जी का मॉडुलस आ गया। अब जी के मॉडुलस निकालने के बाद अब हम दूसरा पार्ट का लेते हैं, माइनस जी का हमने मॉडुलस लेना है। माइनस जी हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 माइनस 3 आयोटा के, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस जी निकालने के लिए, तो 4 माइनस 3 आयोटा, माइनस जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -4 प्लस 3 आयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है, माइनस जी का इसका मॉडुलस, तो क्या करेंगे -4, अब इसके रूट हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 9, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वल टू हमारे पास 6 प्लस 9 क्या आ जाता है 25। और देखें यहाँ पे भी हमने 25 लिया तो 25 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आता है 5 के, इसी तरह 20 ये भी 25 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आ जाएगा 5 के। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है और फिर तब उसका हमने क्या करना है मॉडुलस फाइंड करना है, तो हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी का 2 टाइम क्या करना है कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो हमारे पास जी किसकी इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, इसका 1 टाइम कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा।
फिर हम क्या करेंगे, इसका 2 टाइम कॉन्जुगेट लेंगे, यानी जो हमारे पास जी का 8 टाइम कॉन्जुगेट है उसको दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, तो 4 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, जी 2 टाइम कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो जी 2 टाइम कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो फार्मूला लगाएंगे एक्स का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 4 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस एंड माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है 5। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -g का कॉन्जुगेट और उसका क्या करना है मॉडुलस फाइंड करना है। जी हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, एक मिनट सॉरी इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना, सिर्फ 4 - 3 आयोटा। पहले हम इसको -g बनाएंगे, -g करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा -4 + 3 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा -4 और -3 आयोटा, यानी हम इमेजिनरी का साइन चेंज कर देंगे, कॉन्जुगेट में इसी तरह करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इसका मॉडुलस निकाल लेना है। मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ये 4 है ना -4, तो -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, एक मिनट, -4 का स्क्वायर -3 प्लस इंटू -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 16 + 9 दोनों को ऐड कर देंगे 25, इसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 5। देखिए अब हमने वेरीफाई करना था कि चारों इक्वल आना चाहिए, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 का हमारे पास आंसर आया था 5, इक्वेशन 2 का आंसर आया था 5, इक्वेशन 3 का आंसर आया था 5, इक्वेशन 4 का आंसर आया था 5, इन चारों का आंसर 5 आया। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ वेरीफाई हो गया है। हमने वेरीफाई करना था तो हमारे पास हेंस वेरीफाइड एट z का मॉडुलस इक्वल आया है -z के मॉडुलस के, और ये दोनों इक्वल आए हैं +z के 2 टाइम कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, और ये तीनों इक्वल किसका है -g के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये चारों हमारे पास आंसर क्या है 5, 5 और 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि इफ़ g1 = 2 + 3 आयोटा और g2 हमारे पास क्या है -1 + आयोटा, ये दोनों हमारे पास g1 और g2 दिखे, तब हमने एवेलुएट करना है कि जो हमारे पास पहले पार्ट में हमने क्या करना है रियल लिखना है और दूसरे में हमने क्या करना है इमेजिनरी करना है। तो रियल में हम क्या करेंगे g1 और पहले हम सबसे पहले g1 और g2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, g1 और g2 को मल्टीप्लाई, g1 हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा और g2 हमारे पास क्या है -1 + आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 + आयोटा, फिर इसी तरह 3 को 3 आयोटा इंटू -1 + आयोटा, 2 1 -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस +2 आयोटा, इसी तरह प्लस इधर सॉरी माइनस आएगा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे -1, बाकी एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएंगे, -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। अब -2 और -3 रियल पार्ट एक साथ कर लिए, इमेजिनरी एक साथ कर लेंगे, +2 आयोटा -3 आयोटा, -2 और -3, -2 और -3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5।
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, साथ में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम आयोटा लिख देंगे। और यहाँ पे साइन किसका है माइनस, वो क्यों गया क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस। तो ये हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वो कहता है कि रियल पार्ट लिखो किसका, Z1 और Z2 का। Z1 और Z2 का हमारे पास रियल पार्ट क्या है -5, तो हम ये लिख देंगे -5। इसी तरह सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि इमेजिनरी पार्ट लिखो Z1 और Z2 का, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस आयोटा। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।